षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा राष्ट्र भारत है और ये विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र है। ये जो सर्वोच्चता है, यह सर्वश्रेष्ठता है, इसका हेतु क्या है, इसका हमें अनुसंधान करना चाहिए। जब पूरे विश्व में घनांधकार था, लोगों को अपना तन ढकना नहीं आता था, अपने आहार का विज्ञान नहीं था, जो भूनकर मांस खाना नहीं जानते थे, उस समय हमारे राष्ट्र में ऋषियों ने वेदों का दर्शन कर लिया था और उस अद्वैत सत्ता को जानकर उसका उद्घोष कर दिया था कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि विश्वानि तस्थु वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। ये एक ही चित्त सत्ता का विस्तार है पूरा जगत, इसमें दूसरा कोई तत्व नहीं है। ये चिंतन की पराकाष्ठा है। वहां तक पहुंचकर ऋषियों ने इन वेदों का दर्शन किया और उनका प्रणयन किया। उसके बाद हमारे पास 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। 4 वेद, 6 वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 4 शास्त्र, तो 14 हमारी प्रमुख विद्याएं हैं और साहित्य विद्या 15वीं विद्या है। इन सबका इतना बड़ा विस्तार हमारे संस्कृत वाङ्मय में है, जिसको पढ़ने के लिए 1000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु भी कम है। इतना नष्ट किया गया विदेशियों के द्वारा, धू करके हमारे ग्रंथालय जलाए गए, हमारी उपेक्षा से नष्ट हुआ, कालक्रम में नष्ट हुआ, तथापि जो बचा है उसकी बराबरी विश्व में कहीं भी नहीं की सकती। विश्व की किसी पुस्तक से हमारे ग्रंथों की बराबरी नहीं हो सकती। ये हमारा संस्कृत वाङ्मय अतुल्य है, अप्रतिम है। ये जीवन को परम प्रकर्ष तक पहुँचाने वाला है। हमारे यहाँ जो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, न्याय, व्याकरण इत्यादि, इनको पढ़ने से तर्क शक्ति का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, मेधा का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है। पूरी दुनिया में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पूरी दुनिया में जीवन है खाने पीने के लिए, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। यहाँ भी भोग करो और मरने के बाद भी भोग की इच्छा लेकर जाओ और वहाँ भी परलोक भी भोग ही प्राप्त करो। तो भोग से भोग तक जाने की संस्कृति पश्चिमी संस्कृति है और त्याग की संस्कृति भारत की संस्कृति है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषो, बिना त्याग के अमरता नहीं मिलती। भोग से नश्वरता होती है, भोग स्वयं नश्वर है, क्योंकि भोग को भोक्ता चाहिए और भोग की सामग्री चाहिए, दोनों नश्वर है। तो भोग कैसे नश्वर हो सकता है? इस सत्य को उपनिषदों ने देखा और इसलिए जब छोटा सा 5 साल का बच्चा नचिकेता यमराज के सामने खड़ा होकर आत्मविद्या का ज्ञान मांगता है तो यमराज उसको प्रलोभन देते हैं। इतना बड़ा प्रलोभन जिसको मनुष्य सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके। इस मर्त्य लोक में जो पदार्थ दुर्लभ हैं, जहाँ तक मनुष्य की मति नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं हो सकती, तांस्तान कामान दुर्लभान प्रार्थयस्व। उन सब दुर्लभ कामनाओं को हमसे तुम प्राप्त कर लो। इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशा लंभनीया मनुष्य ही। ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं और ये स्वर्ग की जो भोग्य सामग्रियां हैं, जो मनुष्य के लिए नितांत दुर्लभ है, उन सबको तुम छंदतः प्रार्थयस्व,
स्वेच्छा से स्वीकार कर लो। और जहाँ से जहाँ तक तुमको भूमि का राज्य चाहिए, वहाँ से वहाँ तक तो भूमि का साम्राज्य ले लो। और जितनी तुमको जीने की इच्छा है उतना तुम जीवन ले लो, उतनी तुम आयु ले लो। तो इच्छा मृत्यु होने का वरदान देते हैं। किंतु वो बालक नचिकेता आत्मविद्या के सामने इस सबको तुच्छ जान करके यमराज से कहता है कि श्वो भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयंती तेजः। ये जितने भी भोग विलास का सामान आप हमको दिखा रहे हैं, जो सामग्री दिखा रहे हैं, इस भोग करने से सारी इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती है। इसलिए तवैव वाह तव नृत्य गीते, ये नाचना गाना, ये घोड़े इत्यादि गाजे बाजे, ये सब आप अपना अपने पास रखिए, हमको तो आत्मविद्या ही दीजिए। इतने उदात्त चरित्र संसार में दुर्लभ है। इतने उदात्त चरित्र केवल भारत की धरती पर हुए हैं और ये सब भरे पड़े हैं संस्कृत साहित्य में। अगर हम संस्कृत नहीं जानते तो हम इन्हें किसी को भी नहीं जानते। संस्कृत हमारी भारतीय होने की पहचान है। यदि हम संस्कृत नहीं जानते तो हम अपने आप को पूर्णतः भारतीय भी नहीं कह सकते। भारत की धरती इसीलिए सबसे महान है, भारत की धरा इसीलिए सबसे बड़ी है क्योंकि यहाँ वेद जैसे ग्रंथ रचे गए, यहाँ उपनिषद जैसे आध्यात्म विद्या के ग्रंथ रचे गए, यहाँ महाभारत जैसा विश्वकोश जिसमें सब कुछ है, यदिहास्य तदन्यत्र यन्ने हास्य न तत्क्वचित्, ऐसा ग्रंथ वेद व्यास ने रचा। यहाँ सृष्टि का आदि काव्य, प्रथम काव्य रामायण लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इतनी बड़ी परंपरा है जिसको कहने के लिए 1000 वर्ष की आयु भी अपर्याप्त है, इनको परिगणन करने के लिए मनुष्य का जीवन अपर्याप्त है। इतनी बड़ी संपदा हमारे राष्ट्र की है और इस संपदा को जाने बिना हम अपने आप को भारतीय कहें तो हमें एक क्षण सोचना चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि केनचित् पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते सर्व साधन संपन्ने जनाभे खंडनायके। बहुत पुण्य होता है जीव का जब उसको इस भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है। गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी गाते हैं उन मनुष्यों के गीत जो भारत की धरती पर मनुष्य बनकर पैदा हुए। तो वह महत्ता भारत की संस्कृत वाङ्मय में छुपी पड़ी है। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत जानना चाहिए। संस्कृत हमारे जीवन से दूर होनी गई है, संस्कृत षड्यंत्र पूर्वक हमारे जीवन से दूर की गई है। अंग्रेजों ने छल करके, अंग्रेजों ने हमारी प्राचीन आर्ष पद्धति को विनष्ट करके, उसका उच्छेद करके, हमारे गुरुकुलों का नाश करके, गुरुकुलों को जलाकर, और उन्होंने ये हमको ऐसी अंग्रेजी पद्धति ला के हमारे देश में बढ़ दी है जिसको पढ़ने से हमें न इस्लोक का ज्ञान होता है न परलोक का ज्ञान होता है। हमें अपने मनुष्य होने के महत्व का ही ज्ञान नहीं होता कि मनुष्य योनि क्यों सारी योनियों में श्रेष्ठ है। भोग विलास तो सारी योनियों में सुलभ है। जिस भोग के लिए हम दौड़ते हैं वो तो सारी योनियों में मिलते हैं, वो तो कुत्ते बिल्ली को भी मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो, विद्वान व्यक्ति को उसी के लिए यत्न करना चाहिए जो नाना योनियों में भटकने के बाद भी नहीं प्राप्त होता, केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। वो क्या तत्व है, वह ये विद्या, आत्मस्वरूप का ज्ञान करने की जो विद्या है, ये विद्या केवल मनुष्य के लिए ही सुलभ है, बाकी योनियों के लिए सुलभ नहीं है। और ये कपोल कल्पित नहीं है, इसकी पूरी विधि है, इसके पूरे शास्त्र हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है। उसको जानने के लिए, उस संस्कृत वाङ्मय को जानने के लिए, उन संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमको संस्कृत भाषा ज्ञान तो होना चाहिए। संस्कृत भाषा नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे ग्रंथों।
हमको वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ना है, संस्कृत साहित्य पढ़ना है, कालिदास को पढ़ना है, बाणभट्ट को पढ़ना है। कितने अद्वितीय ग्रंथ है सभी। और बिना संस्कृत के इनको कैसे पढ़ेंगे? तो संस्कृत को कैसे जानेंगे? तो संस्कृत को यदि हम आधुनिक विधि से जानते हैं, जो विधि अंग्रेज मर गए हमारे सिर पर, कपोल कल्पित तरीके से नया व्याकरण रच के हमें दे गए हैं, और दुनिया भर की भ्रांतियाँ हमारे मन के भीतर ठूस के चले गए। इस पद्धति से पढ़ने से हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, झलकियाँ जान सकते हैं। पर संस्कृत भाषा दूसरी भाषाओं के समान छोटी सी भाषा नहीं है, ये विराट भाषा है। इसकी संपत्ति, इसकी शब्द संपत्ति अनंत है। इसलिए इसको जानने का उपाय है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा जब जानते हैं तो हम सब जान जाते हैं। तो व्याकरण में बहुत सारे हैं, तो किस व्याकरण से पढ़ें कि हमको संस्कृत शब्दों का आर पार ज्ञान हो जाए? पूरे लौकिक शब्द और पूरे वैदिक। जब लौकिक वैदिक कहते हैं, भाष्यकार भी कहते हैं लौकिका नाम वैदिका नाम च, तो यहाँ पर बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान होकर विचार करना चाहिए कि शब्द लौकिक जो है और वैदिक जो है ये अलग अलग नहीं है। लौकिक वैदिक शब्द एक हैं, ये लौकिका तयो वैदिका। जो लौकिक शब्द हैं वो सारे के सारे वैदिक हैं, इनमें भेद नहीं है। तो लौकिक वैदिक का भेद अंग्रेजों ने पैदा किया, और लौकिक वैदिक का भेद जो हमारे ग्रंथकार हैं उन्होंने इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्र में दर्शितम ऐसा कहकर ये भ्रांति पैदा कर दी कि लौकिक शब्द अलग हैं और वैदिक शब्द अलग हैं, दोनों एक हैं। और पाणिनि व्याकरण दोनों की सिद्धि करता है। पाणिनि व्याकरण ही एक ऐसा व्याकरण है जिससे लौकिक वैदिक दोनों शब्द सिद्ध हो जाते हैं, सारी शब्द राशि सिद्ध हो जाती है। ऐसे अद्भुत विलक्षण उपाय से उन्होंने इस व्याकरण को रचा है। पाणिनि के पहले भी बहुत सारे व्याकरण थे, पाणिनि के बाद भी बहुत से व्याकरण लिखे गए, किंतु वो कातंत्रादि जो व्याकरण हैं उनसे लौकिक शब्द सिद्ध होते हैं, वैदिक शब्द नहीं सिद्ध होते हैं। और जो प्रातिशाख्यादि हैं वो थोड़े बहुत शब्दों की चर्चा करते हैं, वेद के सारे शब्दों की चर्चा नहीं करते, क्योंकि प्रातिशाख्य व्याकरण के ग्रंथ नहीं है। शब्दों की व्युत्पत्ति करना उनका विषय नहीं है। और जो निरुक्त है यास्क का, उसमें निर्वचन प्रधान है, व्युत्पत्ति प्रधान नहीं है, वो निर्वचन के ग्रंथ है। उन्होंने भी वेद के थोड़े से शब्दों को लेकर निर्वचन किया है, सारी वैदिक शब्द राशि उनका विषय नहीं बनती। तो इसलिए पाणिनि के व्याकरण की महत्ता है। व्याकरण को 6 वेदांगों में सबसे प्रधान कहा गया है। प्रधानंच षट् अंगेषु व्याकरण मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये मुख कहलाता है व्याकरण, और 6 अंगों में ये प्रधान कहलाता है। इसीलिए पाणिनि व्याकरण का वेदांगत्व है, और बाकी व्याकरणों में वेदांगत्व नहीं है। वो शब्दों की सिद्धि करते हैं और वेद के शब्दों तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो वेदांग नहीं है। तो अकेला पाणिनि व्याकरण ऐसा है जो वेदांग है। इसके द्वारा लौकिक और वैदिक सारे शब्द सिद्ध हो जाते हैं। लौकिक शब्दों को सिद्ध करते हैं, वैदिक अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना पड़ता, अत्यंत विलक्षण है। इसलिए पहले हम ये जान लें कि लौकिक शब्द अलग नहीं है, वैदिक शब्द अलग नहीं है, प्राकृत शब्द भी अलग नहीं है, प्राकृत भाषा भी भिन्न भाषा नहीं है। ये सब जो भाषा विज्ञान ने और अंग्रेजी पद्धति से पढ़ने वालों ने भेद उत्पन्न करके रखा है, तमाशा मचाया है, इससे हमको निवृत्त होना पड़ेगा। संस्कृत के नाटकों में एक वर्ग संस्कृत बोलता है और दूसरा वर्ग प्राकृत बोलता है। स्त्रियां प्राकृत बोलती हैं और जो सामान्य जन है वो सब प्राकृत बोलते हैं। तो पति संस्कृत बोल रहा है और पत्नी उससे प्राकृत में जवाब दे रही है, तो यदि भाषाएं अलग अलग होती तो दोनों का संवाद कैसे होता? भाषाएं एक हैं, वैदिक भाषा, लौकिक भाषा और प्राकृत भाषाएं, ये सब एक है। ये एक कब दिखती है? जब हम पाणिनि का व्याकरण पढ़ लेते हैं।
पाणिनि व्याकरण के चश्मे से देखते हैं तो सब एकत्र दिखाई पड़ता है इनके भीतर। इसलिए हम वेद के शब्दों तक पहुंच जाएं, लोक के शब्दों से चलते हुए वेद के शब्दों तक पहुंच जाएं और वैदिक शब्द राशि को जान करके हम वेदों की रक्षा करने के लायक बन जाएं। तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये भाष्यकार के द्वारा कहे हुए प्रयोजनों में पहला प्रयोजन, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयं व्याकरणम्। बिना व्याकरण पढ़े हम वेद की क्या रक्षा करेंगे, हम संस्कृत की क्या रक्षा करेंगे, हम अपनी मातृभाषा की भी रक्षा नहीं कर सकते। हमारी लोक भाषाएं, हमारी मातृभाषाएं जिस प्रकार से नष्ट हो रही हैं और हमारे ही द्वारा नष्ट की जा रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमको स्वर व्यंजन का ही ज्ञान नहीं है, हमको भाषा के किसी तत्व का ही ज्ञान नहीं है। तो भाषाएं पैदा होती हैं, 40-50 वर्ष के अंदर उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। जो हिंदी 50 साल पहले बोली जाती थी वो हिंदी आज नहीं है, जो ग्रीक बोली जाती थी वो ग्रीक आज नहीं है, जो लैटिन थी प्राचीन वो आज नहीं है। भाषा का स्वभाव है परिवर्तित होते रहना। भाषा को परिवर्तन से बचा सकता है केवल व्याकरण। हमारे पास व्याकरण है, हमारे पास पाणिनि नहीं है, इसलिए संस्कृत भाषा आज तक ज्यों की त्यों सुरक्षित है। जो व्याकरण पाणिनि ने बनाया वो अद्वितीय है। इसलिए पाणिनि के काल में जैसे संस्कृत बोली जाती थी, आज भी संस्कृत वैसी ही बोली जाती है और भाषा की शुद्धि और अशुद्धि के लिए पाणिनि ही प्रमाण है। इसमें संस्कृत जगत का कोई व्यक्ति प्रतिपत्ति नहीं करता, विरोध नहीं करता, खींचतान नहीं करता। बहुत बड़ा अनुशासन है पाणिनि, ये शब्दानुशासन है। यहाँ आकर सबको चुप होना पड़ता है। यदि पाणिनि का सूत्र कहता है वही हमारा प्रमाण है और दूसरा प्रमाण हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा प्रामाणिक व्याकरण जो सारे संस्कृत वाङ्मय के सारे शब्दों को प्रकाशित कर देता है, विलक्षण है। उसको पढ़ करके हम संस्कृत भाषा को जाने तो हम संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। ये विराट भवन जो संस्कृत का है, जो अलौकिक है, अद्वितीय है, अप्रतिम है, जो हमारी अपनी संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, हम सारे भारतीयों की पूंजी है, उसको जाने बिना, उसको पढ़े बिना हमने जन्म भी लिया, भोग विलास किया, पामर जंतुओं के समान, पशु पक्षियों के समान, और शरीर छोड़कर चले गए। तो भारत में पैदा होते और चाहे दुनिया की किसी म्लेच्छ भूमि में पैदा होते, दोनों में क्या भेद रह गया? क्या भेद हुआ कि हम भारत में पैदा हुए कि हम लंदन में पैदा हुए? तो जो महत्ता भारत में पैदा होने की है वो तो संस्कृत के बिना नहीं पहचानी जा सकती, संस्कृत के बिना नहीं जानी जा सकती। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना ही चाहिए। हमको अंग्रेजों ने संस्कृत के अध्ययन से काटा, छलपूर्वक काटा। उन्होंने हमारे गुरुकुलों को तोड़ा, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति का उन्मूलन किया, हमारी शिक्षा के वृक्ष को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। और ऐसी पद्धति जिससे स्वतंत्र होने के बाद भी हम गुलामी के पाश में जकड़े हुए हैं, ऐसी शिक्षा पद्धति देश को दे गए। उन्होंने हमारे भीतर, हम भारतीयों के भीतर ही एक ऐसा वर्ग तैयार किया, अंग्रेजी परस्त वर्ग तैयार किया, जो चमड़ी से तो भारतीय था और अंतरात्मा से अंग्रेज, और उन्हीं के हाथ में सत्ता गई। राष्ट्र की सत्ता को ऐसे ही लोगों ने संभाला। इसलिए स्वतंत्र होने के बाद भी संस्कृत शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या करने से ये शास्त्र सुरक्षित हो सकते हैं और जन जन तक पहुंच सकते हैं, ये नहीं हो सका। तो जो स्थिति परतंत्रता में थी वही स्थिति आज स्वतंत्रता में भी है। हम अपनी संपदा से दूर खड़े हैं। दूसरा जहर इन्होंने खोला हमारे देश के भीतर कि ये संस्कृत जो है ब्राह्मणों की भाषा है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई भाषा किसी एक वर्ग का व्यक्ति बोले और बाकी लोग चुपचाप बैठे रहें, दूसरी भाषा बोले। यदि ऐसा है तो दुनिया के किसी देश में हमको दिखाइए ना भाई
चल के कि ये भाषा ऐसी है जो इस देश के अमुक वर्ग के लोग बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते। ऐसा नहीं होता। जहाँ की भाषा होती है, जिस मुल्क में बोली जाती है, वहाँ के सारे लोग उस भाषा को बोलते हैं, जानते हैं और समझते हैं। वर्तमान को देख के प्रमाण एकत्रित कीजिए ना। आप केरल में जाइए तो सारे लोग वहाँ मलयालम बोलते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबकी एक भाषा है। किसी प्रदेश में जाकर देख लीजिए, जो प्रांतीय भाषा है उसी को सब लोग बोलते हैं, सब जानते हैं। तो ये छल करके उन्होंने हम हिंदू समुदाय के बीच से एक वर्ग अलग खड़ा कर दिया और बाकी लोगों को संस्कृत के अध्ययन से वंचित कर दिया। और जो संस्कृत जानने वाले लोग थे, जिनका अंग्रेजी शासन ने तो अनादर किया ही, उनको जीविका से विहीन किया, गुरुकुलों को जलाया, गुरुकुलों को नष्ट किया और पूरे ग्रंथ हमारे परंपरा से बाहर कर दिए। किंतु स्वतंत्र होने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया। किसका आदर किया सरकार ने? किसका सम्मान किया शासन ने? किसको सत्ता में स्थान दिया शासन ने? सारे अंग्रेजी परस्त लोग बैठ गए सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर और देश का पहला शिक्षा मंत्री हमको बना के मुस्लिम दिया। पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था, जो कि भारत का मुसलमान भी नहीं था, अबुल कलाम आज़ाद। वो आए थे काहिरा से और इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे और पूरे समग्र भारत की शिक्षा नीति उनके हाथ में धरा दी गई, जिन्होंने जब तक रहे सत्ता में उन्होंने 5 साल तक हिंदी का टाइपराइटर नहीं बनने दिया। तो हमारे साथ छल पर से छल होता चला गया। हम परतंत्र थे तब भी वही स्थिति थी, हम स्वतंत्र हुए तब भी संस्कृत के लिए वही सौतेला व्यवहार शासन के मन में बना था, आज तक बना है। आज भी वही की वही स्थिति है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है तो इतिहास इस बात का साक्षी है। पूरी दुनिया को देख लीजिए, अब दुनिया बहुत छोटी है, एक बटन हाथ में मोबाइल को दबा के सारा संसार हमको दिखाई पड़ता है। कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ है तो उसने सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति और अपनी भाषा नीति तय की है। इजराइल जब स्वतंत्र हुआ तो इजराइल में हिब्रू बोलने वाले 3 आदमी थे। उन 3 व्यक्तियों ने अपने बल पर अपने राष्ट्र की भाषा हिब्रू को पुनः राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और आज इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। ये राष्ट्रभक्ति है। और हम जब स्वतंत्र हुए तो लाखों लाख पंडित भरे पड़े थे पूरे राष्ट्र की धरती पर। प्रत्येक शास्त्र के पार दृष्टा विद्वान भरे पड़े थे, जो आर पार शास्त्रों को जानते थे। उनकी अवज्ञा करके अंग्रेजी को हमारी छाती पर मढ़ दिया और अब तो शासन इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता है। इससे बढ़कर लज्जाजनक क्या बात होगी हमारे देश के लिए। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ विदेशी भाषा में बच्चे की पढ़ाई होती हो, जहाँ प्राइमरी एजुकेशन बच्चे का विदेशी भाषा में होता हो। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। और पूरे देश के शिक्षाविद इसी बात को कहते हैं कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये सारे शिक्षा शास्त्र को ठेंगा दिखा करके पैदा हुए बच्चे को अंग्रेजी रटाई जाती है और रटने का फल ये होता है कि उसकी सारी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती है। वो कुछ करने के लायक नहीं रहता। जो अवस्था उसके विकास की अवस्था है, उसके तर्क शक्ति के विकास की अवस्था है, उसके बौद्धिक विकास की अवस्था है, वो सारी अवस्था उसकी विदेशी भाषा को रटने में समाप्त हो जाती है। तो हम जागें और विचार करें कि संस्कृत हमारी आत्मा है। संस्कृत इस राष्ट्र का प्राण तत्व है और हम इस देश में रहने वाले सारे लोगों को एकता के सूत्र में बांधने वाला यदि कोई तत्व है तो संस्कृत है। आज देश में जो विखंडन है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए देश के लोगों में विखंडन पैदा करते हैं, भेद पैदा करते हैं, लड़वाते हैं। जनता उसका फल भोगती है और शासक राज्य करते हैं बैठकर। ये लड़ाई कैसे दूर होगी? जब हम अपने अतीत में झांकेंगे और संस्कृत साहित्य में जाकर हम देखेंगे तो हमको अपनी एकता का दर्शन होगा। इस राष्ट्र में होने वाले जो नाना विवाद हैं, उन नाना विवादों का शमन करने का एकमात्र उपाय संस्कृत है। ये जो बिखरे हुए लोग हैं, इनको बांधने वाला एकमात्र सूत्र संस्कृत है। संस्कृत है तो सब निबद्ध हो जाएंगे एक साथ, और संस्कृत नहीं है
तो जैसे आज टूटे हुए हैं ये टूटते ही चले जाएंगे। अंग्रेजों ने हमारे 2 हिस्से बनाए थे, उसके बाद हमारे शासकों ने हमारे हजारों हिस्से बना दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिया पूरे समाज को। अपनी सत्ता लोलुपता में पूरे समाज को भिन्न भिन्न करके, छिन्न भिन्न करके खड़ा कर दिया। इसके बीच में से हमें संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा करना है। ये काम कठिन है, पर ये हमारा कर्तव्य है। भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो। ये जाति का विभाजन भी हमारे शासकों ने पैदा किया, इसके बीज अंग्रेजों ने डाले थे और हमारे शासकों ने उसमें खाद पानी डाला, उस बीज को बढ़ाया। जितने फूट के बीज, भेद के बीज अंग्रेजों ने बोए थे, उन सारे बीजों को खाद पानी दे करके सींच सींच के हमारे शासकों ने आज महावृक्ष बना खड़ा कर दिया है। इस कराल काल में हमको संस्कृत का संरक्षण करना है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जो हमें अपनी पहचान से जोड़ सकता है और हमारे इस वर्ग भेद के भीतर अभेद को स्थापित कर सकता है। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना है। और संस्कृत कैसे पढ़ना है कि हम पूरे वाङ्मय को जानने के अधिकारी हो जाएं। क्योंकि संस्कृत मुट्ठी भर की भाषा नहीं है अंग्रेजी के समान कि आप महीने 2 महीने 4 महीने में कोचिंग क्लास में जाके सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका एक विज्ञान है, ये तपस्या से आती है, इसका प्रणयन ही तपस्या से हुआ है। भगवान पाणिनि ने तपस्या से इस व्याकरण को प्राप्त किया, तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए और महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म, महान यत्न से उन्होंने प्रांगमुख बैठ करके, धर्म पवित्र पाणी है, उन्होंने इन सूत्रों का प्रणयन किया है। ये इस राष्ट्र के प्राण हैं, इनको हम जानें, इनको समझें और पाणिनि व्याकरण के द्वारा संस्कृत भाषा का समग्र ज्ञान प्राप्त करके भारत की इस सारस्वत निधि को संभालने का संकल्प लें और अपनी भारतीयता की पहचान को बना करके रखें। पाणिनि व्याकरण को कैसे पढ़ना, इसके विषय में हम क्रमिक व्याख्यान देंगे आपको क्रमशः, जिससे कि हमारे मन में इस व्याकरण का जो भय है वो दूर हो जाए और हम सहज भाव से, सरल भाव से, जैसा बच्चा खेलते खेलते जान जाता है, उसी प्रकार जितना सरल बच्चे के लिए झुनझुना बजाना है उतना ही सरल ये पाणिनि व्याकरण है, यदि इसको पाणिनि विधि से पढ़ा जाए तो। इसलिए हम उन उपायों को आपके सामने रखेंगे जिससे बिना किसी भार के ये व्याकरण आपके सामने प्रकट हो जाए, शब्द राशि संस्कृत की अपना स्वरूप आपके सामने प्रकट कर दे और हम संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश कर सकें और उसकी रक्षा करने के अधिकारी बन सकें। एतावदेव।